जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों? आप में से बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर थे जो लगातार ये सवाल कर रहे थे कि उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है और किस समय हम लोग 4 धाम यात्रा पे आएं जो हमारी यात्रा सबसे सस्ती और आरामदायक तरीके से पूरा हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी की यात्रा कौन से महीने में करें जो सबसे सस्ती और आरामदायक तरीके से सफल रहे। तो ऐसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा साल के सिर्फ 6 महीने ही खुले रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मई महीने से लेकर अक्टूबर महीने के बीच ही 4 धाम यात्रा चलती है। अब आप सभी को डिसाइड ये करना है कि आप सभी को इन 6 महीने के बीच कौन से महीने और कौन से समय में आप सभी अपना यात्रा का प्लान बनाएं जो आपकी यात्रा सबसे आरामदायक तरीके से सफल हो जाए। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि 4 धाम यात्रा जो है उत्तराखंड का वो 3 फेज में चलती है। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में जो है प्रथम फेज में मई और जून में बिल्कुल एक समान 4 धाम यात्रा होती है। वहीं अगर दूसरे फेज की बात करूँ तो जुलाई और अगस्त मानसून के महीने में ये 2 महीने सेम एक प्रकार ही यात्रा केदारनाथ एवं पूरे 4 धाम यात्रा जो है चलती है। वहीं अगर तीसरे फेज में बात करूं सितंबर और अक्टूबर, तो सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने जो है एक समान ही 4 धाम यात्रा जो है चलती है। तो अब आप सभी को डिसाइड करना है कि 4 धाम यात्रा पे आप सभी कौन से महीने में आए, या अगर आप लोग अपने फैमिली के साथ आते हैं तो किस समय आए जो आप सभी को दर्शन भी बड़े ही अच्छे से हो जाए और साथ में खाने पीने की चीज़ें भी बिल्कुल सस्ती कीमत में मिले। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा साल के सिर्फ 6 महीने ही खुले रहते हैं और इन 6 महीनों में 3 चरण में यात्रा होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर पहले चरण में बात करूँ तो मई और जून में जो है सेम टू सेम यात्रा होती है और ये जो 2 महीने हैं यात्री सबसे ज़्यादा 4 धाम या केदारनाथ यात्रा पे आते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर इन 2 महीने जो है वेदर कैसा होता है, कैब होटल चार्ज कैसा होता है, रोड कंडीशन कैसा होता है, मैनेजमेंट कैसा होता है, क्राउड कैसा होता है और दर्शन किस प्रकार होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी मई महीने में आते हैं तो यहाँ का जो वेदर है सबसे अच्छा होता है। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है मई महीने में पहुँचते हैं। जी हाँ दोस्तों, मई महीने में जो है आप सभी को 4 धाम यात्रा पे बारिश होने की बहुत ही कम संभावना होती है और यात्रा मार्ग में भी किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। तो वेदर जो है बहुत ही अच्छा होता है और किसी भी प्रकार का आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम मौसम को लेकर नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो है आप सभी को बीच बीच में स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे 4 धाम यात्रा की खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। वहीं दोस्तों, अगर नंबर 2 में बात करूं कैब और होटल चार्ज के बारे में, तो आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि मई और जून का महीना पीक सीजन होता है 4 धाम यात्रा के लिए। तो इस समय होटल और गाड़ियों का जो किराया होता है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और ज़्यादातर चीज़ें ब्लैक रेट में ही मिल पाता है। तो ऐसे में यात्रियों को जो है मजबूरन जो भी यहाँ के होटल व्यापारी लोग चार्ज मांगते हैं वो देना ही पड़ता है। तो मई का महीना और जून का महीना जो है बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है और मई महीने में जो है शुरुआत का 1 सप्ताह स्थिति और ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि इस समय शुरुआत के 1 सप्ताह जब यात्रा खुलती है उस समय सभी चीज़ें जो है और दोगुनी कीमत में यात्रियों को दिया जाता है। तो वैसे भी शुरुआत का 1 सप्ताह यात्रियों को स्किप करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है यात्रा का जो इधर का हालत होता है बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है। वहीं दोस्तों, अब नंबर 3 में बात करूँ रोड कंडीशन का, तो रोड कंडीशन जो है मई महीने के शुरुआत के 1 सप्ताह जो है आप सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरा देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस समय जो है रोड का रिपेयरिंग का कार्य चल रहा होता है। ऐसे में जो है घंटों तक लोग ऐसे ही जाम में फंसे हुए होते हैं भूखे प्यासे। साथ ही इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा यात्रा मार्ग में जाम भी देखने के लिए मिलता है और यात्रियों को जो है खास करके केदारनाथ धाम पहुँचने में जो है बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आप सभी को सीतापुर रामपुर से लेकर सोनप्रयाग तक बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है। साथ ही यमुनोत्री मार्ग में भी जो है शुरुआत का 1 सप्ताह बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है। वैसे तो जो है मई और पूरे जून का महीना जो है सबसे ज़्यादा इधर जो है ट्रैफिक आप सभी को हमेशा जाम देखने के लिए मिलेगा।
तो कुल मिलाकर जो है मई और जून में बिल्कुल एक समान ही यात्रा का माहौल रहता है, बस थोड़े बहुत डिफरेंट रहता है। लेकिन मई के में जो है शुरुआत के एक सप्ताह हालत सबसे ज़्यादा बुरा होता है। इसलिए आप सभी यात्रा पे आना चाहते हैं फैमिली के साथ और अपनी यात्रा बिल्कुल आसानी और आरामदायक तरीके से करना चाहते हैं तो शुरुआत का एक सप्ताह आप लोग स्किप कर सकते हैं। बहन दोस्तों, चौथे नंबर पे बात करूं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी जो है दोस्तों बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि इस समय जो है बहुत ज़्यादा श्रद्धालु जो आते हैं शुरुआत में वे सभी जो है लगातार ये शिकायत करके जाते हैं कि मुझे मंदिरों में सही तरीके से दर्शन नहीं हो पाया, खाने पीने की चीज़ें का सही तरीके से यहाँ पर व्यवस्था नहीं था, केदारनाथ धाम या मंदिरों के आसपास सही तरीके से रहने के लिए कमरे और टेंट नहीं मिल पाया, लाइट का व्यवस्था नहीं था। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी मई के शुरुआत के 1-2 सप्ताह तक आते हैं तो आप सभी को मैनेजमेंट जो है बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी चीज़ों का मैनेज सही तरीके से नहीं किया जाता है, क्योंकि यात्रा उस समय खुलती ही है और इन सभी का सुधार करने में करीब 1 से 2 सप्ताह का टाइम भी जाता है। इसलिए शुरुआत के 1-2 सप्ताह जो है आप सभी को मैनेजमेंट सही तरीके से देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस समय जो है आप सभी को बहुत ही ज़्यादा क्राउड भी देखने के लिए मिलता है। मई और जून के महीने में तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है। इस समय जो है 30 से 35 हज़ार यात्री प्रतिदिन दर्शन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और मई महीने में जो है शुरुआत का एक सप्ताह तो 35 से 40 हज़ार यात्री इस वर्ष दर्शन करेंगे, लेकिन एक सप्ताह बाद जो है 25 से 30 हज़ार यात्री प्रतिदिन दर्शन करेंगे। वहीं अगर जून में बात करूं तो जून में जो है 2 जून से लेकर 21 जून तक जो है समर डे का छुट्टी स्कूल कॉलेजों में मिलने वाला है। तो इस बीच भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है और जिस प्रकार मई महीने के फर्स्ट वीक में बहुत ही ज़्यादा क्राउड आती है, मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ जाता है। सेम आप सभी को समर डे के जब छुट्टी मिलेगा तो इस समय भी जो है आप सभी को मैनेजमेंट और दर्शन में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि दर्शन के लिए इस समय जो है करीब 2 किलोमीटर लंबी कतार लग जाती है और ऐसे में जो है बहुत यात्री 8 घंटे 5 घंटे तक दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते हैं। इसलिए लोग दर्शन बिना किए हुए ही केदारनाथ या मंदिरों के आसपास जैसे कि चार धाम में यमुनोत्री गंगोत्री है वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों मई और जून का यात्रा जो है पीक सीजन होता है और इस समय वेदर अच्छा होता है, लेकिन आप सभी को कैब होटल चार्ज बहुत ही महंगा देना हो, रोड कंडीशन भी बुरा होता है और साथ ही मैनेजमेंट भी पूरी तरह से ठप हो जाता है। क्राउड बहुत ही ज़्यादा आती है, इसलिए बहुत सारे श्रद्धालुओं को दर्शन भी नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर केदारनाथ धाम में ही ऐसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों ये रहा मई महीने का प्लान कि मई महीने में जो है क्राउड बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए आप सभी सोच विचार करके ही यात्रा पर आएँ। साथ में जो है समर डे के टाइम यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्राउड आएगी, तो इस समय भी मजबूरी होता है लोगों का आना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्कूल कॉलेजों में या जो भी ऑफिस में ड्यूटी करते हैं उन सभी को इसी बीच टाइम मिलता है। तो इस समय जो है और ज़्यादा परेशानी इन सभी को देखने के लिए मिलता है। बहन दोस्तों अब अगर दूसरे फेज में बात करूं तो दूसरे फेज का यात्रा होता है जुलाई और अगस्त। जी हाँ दोस्तों, जुलाई और अगस्त में बिल्कुल सेम एक प्रकार यात्रा होती है। तो चलिए बात करते हैं कि आप सभी को दूसरे फेज में मौसम कैसा देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों जुलाई और अगस्त का महीना मानसून का महीना होता है और इस समय वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और इस समय जो है आप सभी को बता दूं कि पिछले वर्ष ही 31 जुलाई को आपदा भी आई थी, जिसमें महादेव के श्री चरणों में बहुत सारे यात्री अमर भी हो गए एवं बहुत सारे यात्री अभी तक लापता भी हैं। तो जुलाई और अगस्त का महीना वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए आप सभी जुलाई और अगस्त के महीने में यात्रा पे आने से बच सकते हैं। वहीं अगर आगे बात करूं कैब और होटल चार्ज के बारे में, तो इस समय जो है फेयर गाड़ियों का एवं होटल का जो चार्ज है बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है। आप सभी जो भी यहाँ के होटल व्यापारियों को आप सभी चार्ज देना चाहेंगे आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इस समय जो है बिल्कुल 50 to 60% होटल चार्जों में डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि इस समय बहुत ही कम यात्री चार धाम यात्रा पे पहुँचते हैं। वहीं अगर बात करूँ रोड कंडीशन का, तो इस समय जो है यात्रा मार्ग में बड़े बड़े पत्थर और कई जगह जो है पहाड़ टूट जाते हैं, जिस वजह से 2-3 दिनों तक रोड जाम रहती है और ऐसे में बीच बीच में यात्रा भी कई दिनों तक बंद रहती है। तो जुलाई और अगस्त के महीने में रोड कंडीशन भी बहुत ही बुरा होता है।
वहीं अगर मैनेजमेंट का बात करूं तो जुलाई और अगस्त के महीने में क्राउड ज़्यादा आते ही नहीं है। दिन के 1000-2000 यात्री ही चार धाम यात्रा पे पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में मैनेजमेंट बिल्कुल सही रहता है और दर्शन भी आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है मंदिरों में हो जाएगा। आप सभी जुलाई और अगस्त के महीने में 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार भी दर्शन करना चाहे आसानी से कर सकते हैं। और इस समय मंदिरों के आसपास किसी भी प्रकार का लाइन भी नहीं होता है। लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब होता है, इसलिए बहुत सारे यात्री जो हैं जुलाई और अगस्त के महीने में यात्रा पे आते ही नहीं हैं। अगर आप मेरा राय पूछेंगे तो मैं आप सभी को बिल्कुल एक शब्द में ही कहूँगा कि आप सभी जुलाई और अगस्त के महीने में बिल्कुल भी यात्रा पे ना आएँ, क्योंकि पिछले वर्ष ही बहुत सारे यात्रियों के साथ दुर्घटना हुई है। इसलिए आप सभी जुलाई और अगस्त का महीना स्किप करिए। बहन दोस्तों, अब अगर तीसरे चरण के बारे में बात करूं तो तीसरे चरण का जो यात्रा होता है वो होता है सितंबर और अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, सितंबर और अक्टूबर में भी सेम यात्रा होती है और ज़्यादातर मौसम एवं जो होटल के चार्जेज है वो सेम रहती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, सितंबर में भी आप सभी 15 सितंबर तक जो है अपनी यात्रा का प्लान ना बनाएं, क्योंकि अगस्त और जुलाई में जो भी रोड वगैरह टूटते हैं उनका निर्माण जो है सितंबर महीने में ही शुरुआत के 2 हफ्ते तक किया जाता है। तो आप सभी 15 सितंबर तक अपनी यात्रा का प्लान ना बनाएं। अगर आप सभी को 15 सितंबर के बाद के बारे में बात करूं तो यहाँ का वेदर जो है बहुत ही अच्छा होता है और इस समय जो है आप सभी को बारिश भी देखने के लिए नहीं मिलेगी और इस समय जो है मौसम भी बहुत ही अनुकूल होता है और ठंड भी बहुत ही कम रहती है। बहुत सारे यात्रियों को गलतफहमी रहती है कि सितंबर और अक्टूबर में बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन मैं केदारनाथ धाम में पिछले 5-6 सालों से लगातार 6 महीने रहता ही हूँ। तो मैं बता दूं कि मुझे मई और जून से ज़्यादा जो है अक्टूबर महीने का मौसम केदारनाथ धाम में अच्छा लगता है। इस वर्ष भी मैं सिर्फ टी-शर्ट पर ही पूरे केदारनाथ धाम में अक्टूबर के महीने में घूमा हूँ और मुझे रात्रि में ठंड भी नहीं लगती है अक्टूबर के महीने में। अब पहले जैसा वातावरण नहीं रहा। अक्टूबर महीने तक जो है ऊपरी पहाड़ियों तक बर्फ़ पूरी तरह से गल जाती है, इस वजह से ठंड जो है बिल्कुल भी ना के बराबर लगती है। इसलिए आप सभी को सितंबर और अक्टूबर के महीने का वेदर भी बहुत ही अच्छा होता है। किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्टूबर महीने में अगर आप सभी आते हैं तो स्नोफॉल भी देखने के लिए आप सभी को मिल जाएगा। वहीं कैब होटल चार्ज के बारे में बात करूं तो इस समय जो है बिल्कुल भी मिड रेंज का प्राइस आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। ना तो आप सभी को चीज़ें ब्लैक में मिलेगी ना ही सस्ती, बिल्कुल मिड रेंज सभी का प्राइस होता है और जो भी आप सभी को यहाँ पे प्राइस मांगा जाएगा वो बिल्कुल बेस्ट प्राइस होगा। आप सभी को पे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रोड कंडीशन के बारे में बात करूँ तो बहुत ही अच्छा होता है। ज़्यादा आप सभी को इस समय जाम भी देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि इस समय जो है यात्री 15 से 20 हज़ार यात्री जो है अब अक्टूबर और सितंबर के महीने में भी आने लगे हैं। तो इतने यात्री जब आते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा होता है और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आप सभी को कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही होटल, ना ही खाने पीने के लिए, ना ही दर्शन के लिए। क्राउड जैसा कि मैंने बताया कि इस समय जो है अब जो है 15 से 20 हज़ार यात्री आने लगे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलने लगा है कि अक्टूबर और 15 सितंबर के बाद जो है यात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। इसलिए बहुत सारे यात्री जो है सितंबर और अक्टूबर के महीने में भी यात्रा पे आते हैं। दर्शन के बारे में बात करूं दोस्तों तो आप सभी को दर्शन के लिए 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे तक आप सभी को इस समय लाइन में लगना होता है, क्योंकि 15 से 20 हज़ार यात्री आएंगे तो दर्शन के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आप सभी सुबह दर्शन कर लेते हैं 4-5 बजे तो आप सभी को 10 से 15 मिनट में मंदिरों में दर्शन हो जाएगा। और केदारनाथ धाम का भी सेम यही सिचुएशन होता है। मैं भी अक्टूबर के महीने में इस वर्ष से पिछले वर्ष 2024 में करीब 15 मिनट में सुबह दर्शन किया था और इस समय जो है 1 घंटे, 1.5 घंटे के बीच सभी यात्रियों को दर्शन हो जाते थे। तो दोस्तों आप सभी अब पूरे अपने मन दर्शन हो जाते थे। तो दोस्तों अब आप सभी खुद से विचार करें कि आप सभी को कौन से महीने में यात्रा पे आना है। आप सभी सितंबर अक्टूबर में आना चाहते हैं या आप सभी जुलाई अगस्त में आना चाहते हैं या मई और जून में। मई और जून का यात्रा अच्छा होता है, लेकिन इस समय जो है आप सभी को बहुत ही ज़्यादा क्राउड देखने के लिए मिलेगा। दर्शन सही तरीके से नहीं होता है और मैनेजमेंट भी थोड़ा ठप होता है यात्रा के शुरुआत के दिनों में। वहीं अगर बात करूं
जुलाई और अगस्त, तो मैं आप सभी को सजेशन ही नहीं दूंगा कि आप सभी यात्रा पे आएँ, क्योंकि पिछले वर्ष मेरे कुछ सब्सक्राइबर के साथ भी दुर्घटना हुई थी, जिससे मैं आप सभी को बिल्कुल मना करता हूं कि आप सभी जुलाई और अगस्त में यात्रा पे आएँ। वहीं अगर बात करूं सितंबर और अक्टूबर, तो मेरा फेवरेट महीना है अक्टूबर। पहले जो था सितंबर था और अभी भी जो है मेरा फेवरेट महीना अक्टूबर हो गया है, क्योंकि अब जो है सितंबर महीने में भी 15 सितंबर तक जो है बारिश होती रहती है। इसलिए जो शुरुआत के सितंबर महीने में जो भी यात्री आना चाहते हैं उन सभी को टूटे रास्ते का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे होटल टेंट वाले वापस चले जाते हैं, लेकिन 15 सितंबर के बाद जो है यात्रा और मैनेजमेंट पूरी तरह से फिर से सुधार हो जाता है। और अब जो है अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट है। अक्टूबर के महीने में अगर आप सभी आते हैं तो आप सभी को सभी चीज़ें उचित मूल्य पे मिल जाएगा। वेदर भी बहुत ही अच्छा होता है, ठंड आप सभी को नहीं लगेगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, पहले जैसा माहौल नहीं है। तो दोस्तों ये रहा 4 धाम यात्रा का तीनों चरण का विस्तार से जानकारी। अब आप सभी खुद से विचार करें कि आपको यात्रा पे कब आना है। अगर आप सभी जॉब करते हैं और अगर आप सभी अपने बच्चे के साथ यात्रा पे आना चाहते हैं समर डे पे, तो आप सभी मई और जून चूज कर सकते हैं, लेकिन आने से पहले आप सभी चीज़ें का बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप सभी को होटल, टेंट, गाड़ी, यात्रा पैकेज कुछ भी चाहिए तो इस नंबर पे आप सभी कांटेक्ट करिए। आप सभी को सभी चीज़ें अच्छी कीमत में अवेलेबल हो जाएगा। जुलाई और अगस्त के महीने में जिन लोग आना चाहते हैं, जो अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं, रिस्क लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आप सभी सोलो आएँ, अपने फैमिली के साथ जुलाई और अगस्त में ना आएँ। लेकिन मैं सजेशन यही दूंगा कि आप सभी जुलाई और अगस्त के महीने में यात्रा पे ना आएँ। भाई अगर बात करूँ सितंबर और अक्टूबर, तो आप सभी 15 सितंबर के बाद पूरे अक्टूबर महीने आ सकते हैं और सबसे बेस्ट यात्रा आप सभी को अक्टूबर महीने में ही देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। आगे और कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछे, मैं फिर से एक अलग वीडियो बनाऊंगा और विस्तार से जानकारी दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री केदार, हर हर महादेव।